अगला जो हिस्सा हमने पढ़ना है वो बहन भाइयों का हिस्सा है कि किसी का इंतकाल होता है तो उसकी जायदाद में उसके बहन भाइयों को कब हिस्सा मिलेगा और कब हिस्सा नहीं मिलेगा, जिन सूरतों में मिलेगा तो परसेंटेज में या अमाउंट में कितना हिस्सा मिलेगा। तो इसकी टोटल 5 सूरतें होती हैं। पहली सूरत देखें, अगर मरने वाले का बाप जिंदा हो या दादा जिंदा हो उसके मरते वक्त, या बेटा जिंदा हो या पोता जिंदा हो, ये चारों रिश्तेदारों में से कोई एक भी होगा तो उस मरने वाले के भाई बहनों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये महरूम रहेंगे, 0 रुपीस। ठीक है। दूसरी सूरत है, ये वाले रिश्तेदार ना हो और मैयत की सिर्फ एक बहन हो और उसके साथ भाई ना हो, एक बहन हो भाई ना हो, तो फिर मैयत की जायदाद का आधा हिस्सा बहन को देना होगा, निस्फ। तीसरी सिचुएशन है कि ये सारे रिश्तेदार ना हो और एक बहन ना हो, 2 या 2 से ज़्यादा बहनें हों, तो अब इनका बहनों का हिस्सा निस्फ से बढ़ के 2/3 हो जाता है, 2/3। चौथी सूरत यह है कि ऊपर वाले रिश्तेदार ना हो और भाई भी ना हो, लेकिन बहनों के साथ एक बेटी हो, एक बेटी भी अगर हो तो फिर ये बहन असबा बनती है। असबा का मतलब यह है कि अब इनका परसेंटेज में हिस्सा शरीयत ने फिक्स नहीं रखा, जो ज़विल फुरूज हैं जिनका हिस्सा परसेंटेज में है उनको देने के बाद जो भी बचेगा वो बहन ले जाएगी, असबा बनेगी। पांचवी सूरत ये बनती है कि मैयत का बाप दादा बेटा पोता ना हो और मैयत के बहन भाई दोनों हों, सिर्फ बहनें ना हों। सिर्फ बहनें होंगी तो निस्फ और 2/3 या असबा बनेगी, लेकिन अगर बहन भाई दोनों हों तो ये दोनों बहन भाई मिलके असबा बन जाएंगे। बाकी रिश्तेदारों को देने के बाद जितनी जायदाद है ये बहन भाइयों में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी कि भाई को डबल हिस्सा और बहन को सिंगल हिस्सा मिलेगा। अब इसकी हम जल्दी से मिसालें देख लेते हैं। पहले की मिसाल, मैयत है जिसका इंतकाल हुआ, उसका बेटा मौजूद है या बाप मौजूद है, जिंदा है, और उसका एक भाई और एक बहन है, तो इसको भी कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैयत का बेटा जिंदा हो, मैयत का बाप जिंदा हो, तो भाई बहनों को कुछ भी नहीं मिलता। जैसे किसी का इंतकाल हुआ, उसका बाप आधा घंटा जिंदा रहा और आधे घंटे बाद मर गया, तब भी बहन भाइयों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शर्त यह है कि इस बंदे के मरते वक्त बाप या बेटा या पोता या दादा एक लम्हे के लिए भी जिंदा होगा तो भाई बहन महरूम हो जाएंगे, फिर चाहे वो 10 दिन बाद मर जाए। बाजों का 10-10 साल तक विरासत तकसीम नहीं होती, तो उस वक्त तक तो बाप ने मर ही जाना होता है। तो ये नहीं कि बाद में बाप मर गया तो अब बहन भाई कब्जा कर लें। जो बाप का हिस्सा है वो मर भी जाए, उसको जिंदा तस्वुर करके उसको हिस्सा दें, फिर उस बाप के जो वरसा बन रहे हैं उसमें इसके भाई बहन भी आ जाएंगे, उनको फिर सेकेंडरी लेवल पे हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन इस भाई की जायदाद से नहीं मिलेगा। दूसरी सूरत देखें, मैयत है, ये वाले रिश्तेदार नहीं हैं मैयत के, यानी बाप भी नहीं है, दादा भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, पोता भी नहीं है, और मैयत की एक बहन है। तो हमने हिस्सा पढ़ लिया, जब एक बहन हो तो उसको दे देना है आधी जायदाद, 1/2। और बीवी का कुरान में हिस्सा मौजूद है कि अगर मैयत की कोई औलाद ना हो तो बीवी को देना है 1/4। तो 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए बहन को चले गए और 25 लाख रुपए बीवी को चले गए, और बाकी चचा बचा। अगर यहाँ पे बाप होता तो बहन को 0 मिलता, लेकिन हम तो ये दूसरी वाली सूरत पढ़ रहे हैं ना कि उसमें बाप दादा बेटा पोता में से कोई भी ना हो, तो यहाँ ना बाप है ना दादा है ना बेटा है ना पोता है, तो बहन को मिला 1/2, बीवी को मिला औलाद ना होने की सूरत में 1/4, और चचा बनेगा असबा, बाकी सारी जायदाद चचा ले जाएगा। 1 करोड़ में से 50 लाख इसको दिया, 25 लाख इसको दिया, बाकी 25 लाख ये चचा ले जाएगा। तो अब ये देखें, इसमें बहन का हिस्सा बीवी से डबल है। तो अब ये बीवियों को ये वाला मसला समझ में नहीं आएगा कि मेरे शोहर की जायदाद में से सिर्फ 25 लाख मेरा, और मेरे शोहर की जो बहन है यानी मेरी नंद जो है उसका शरीयत ने 50 लाख रुपए रखा है, और उसके चचा का शरीयत ने 25 लाख रुपए रखा है। यहाँ पे इतना जुल्म होता है कि कोई भी इस शरई मसले पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है।
बीवी भी फोर्स करती है पूरा 1 करोड़ मुझे दे दो, चचा तो कभी शक्ल भी नहीं देखी, चचा को 1 रुपया भी नहीं देना, और नंद को भी 1 रुपया भी नहीं देना। ये दुनिया में तो वो हड़प कर लेंगे पैसा, लेकिन ये जो 75 लाख है ये चोरी और डकैती है। आखिरत में इस 75 लाख का हिसाब देना पड़ेगा। जो कुरान और हदीस के मुताबिक उनका हिस्सा बनता है वो ले लें। इस बीवी के लिए 25 लाख में अल्लाह ने वो बरकत रखी है जो 1 करोड़ पर कब्जा करने में इसको सुकून नहीं मिलेगा, जो इसको अल्लाह ने 25 लाख रुपए में देना है, तो 25 लाख कबूल करे। तीसरी सूरत क्या बनती है कि 2 बहनें हों और भाई ना हो, और ऊपर ज़ाहिर है वो रिश्तेदार ना हो। तो यहां देखें, एक बीवी है, किसी का इंतकाल हुआ, उसकी एक बीवी है, उस बंदे की 2 बहनें हैं और चचा हैं। यही वाली सिचुएशन, यहां एक बहन थी, यहां 2 बहनें हैं। तो ज़ाब्ता क्या है कि अगर एक बहन हो तो 1/2 दे दो, अगर 2 बहनें हैं तो 2/3 दे दो। और बीवी का वही कुरान में हिस्सा है 1/4 अगर शोहर की कोई औलाद ना हो। तो अगर मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की जायदाद है तो 25 लाख फिर इसको मिल गए, और 2/3 यानी 66,66,000 समथिंग इसको मिल गए 2 बहनों को, और बाकी जो बचा वो चचा ले जाएगा। चौथी सिचुएशन ये है कि मैयत की बहन के साथ उसकी बेटी भी हो, ठीक है, भाई ना हो, मैयत की बहन के साथ उसकी बेटी भी जिंदा हो, तो अब क्या हिस्सा बनेगा? जैसे किसी का इंतकाल हुआ, उसकी एक बेटी जिंदा है, उसकी एक बहन है और उसकी एक बीवी है। तो कुरान ये कहता है औलाद होने की सूरत में बीवी को मिलेगा 1/8, औलाद नहीं है तो 1/4, 25%, औलाद है तो 12.5%, 12.5% दे दिया बीवी को। कुरान ये कहता है अगर मैयत की एक ही बेटी हो और बेटा ना हो तो आधी जायदाद चली जाएगी, आधी जायदाद चली जाएगी एक बेटी को। तो बीवी को चला गया 12.5%, 50% चला गया बेटी को, और बहन हमने यहां पढ़ा असबा बन जाएगी, यानी बेटी को और बीवी को देने के बाद जो जायदाद बचेगी वो सारी की सारी जायदाद कौन लेकर चले जाएगी? बहन। 1 करोड़ में से 62.5 ये दोनों रिश्तेदार लेके चले गए, बाकी 37.5 जो बचेगा वो बहन लेकर चली जाएगी। 1 करोड़ की जायदाद हो और एक बेटी, एक बहन और एक बीवी हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी? 12.5 लाख रुपए बीवी को दे दो, 50 लाख रुपए बेटी को दे दो, और 37,50,000 रुपए आप उसकी एक बहन को दे दो। आखिरी 5वीं सूरत हम देख लेते हैं कि मैयत का बाप, दादा, बेटा, पोता तो नहीं है, लेकिन मैयत की बहन के साथ मैयत का भाई भी मौजूद है। तो अब ये दोनों मिलके असबा बन जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, किसी का इंतकाल हुआ और उसके वरसा में उसकी बीवी जिंदा है, उसकी 2 बहनें और एक भाई है। तो अब कुरान के मुताबिक बीवी का हिस्सा कितना होगा? अगर औलाद ना हो मैयत की तो बीवी को देना होता है 1/4 यानी 25%। तो 25% चला गया बीवी को, बाकी 75% दोनों बहन भाई आपस में बांट लेंगे। इस तरह के भाई का हिस्सा बहनों से डबल होना चाहिए। 1 करोड़ की जायदाद है तो 25 लाख रुपए दे दिए बीवी को, बाकी बचे 75 लाख रुपए। 75 लाख और उम्मीदवार कितने? 2 बहनें और एक भाई। एक भाई को डबल हिस्सा देना है तो भाई को भी 2 समझो और बहनें का भी 2, तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 4। 75 को 4 से डिवाइड करें ज़रा 18.75, एक हिस्सा बनता है 18.75। तो 75 लाख रुपए 2 बहन और एक भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका यह है कि 75 को 4 से डिवाइड कर दें तो एक हिस्सा आ जाएगा। हर बहन को एक हिस्सा दे दें और हर भाई को 2 हिस्से दे दें। तो एक बहन को 18,75,000 चले जाएंगे, दूसरी बहन को भी 18,75,000 चले जाएंगे, और एक भाई को इनका डबल चला जाएगा। इनका डबल कितना होता है? 37.5।